चलिए आज हम लोग के.सी. सिन्हा का 46 नंबर का सवाल है उसको देखते हैं। इस सवाल में कहा गया है एक मीनार है, मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा पाद का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री दिया गया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल है और इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे फिगर बनाए। सवाल में बोला गया था एक मीनार है, तो हम लोग क्या कर लिए हैं, एक मीनार ड्रॉ कर लिए। ठीक है, मीनार आपका लंबवत खड़ा होता है, इसके सामने इस साइड या इस साइड किन्हीं भी साइड में एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपका 7 मीटर दी गई। ठीक है, सवाल में बोला गया है ये जो मीनार का जो शिखर है, इस शिखर से अवनमन कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण का मतलब ही होता है आदमी ऊपर में खड़ा होगा, वस्तु ऑब्जेक्ट नीचे में होगा, देख रहा होगा ऐसे मुंडी नीचे करके, है ना। तो यहाँ पे अवनमन कोण बोला गया मीनार के शिखर से 45 डिग्री और पाद से 60 डिग्री आपका बन रहा है। ठीक, तो इस तरीके का हम लोग क्या करके फिगर बना। अब यहाँ ये देखिए धरती है, ये आपका मीनार है, ये आपका भवन है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, धरती वाला लाइन खींचा होगा कि नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे आपको एक लाइन होगा कि नहीं, इसी के जस्ट इक्वल में। जैसे अभी हम लोग धरती पे खड़ा है, धरती वाला लाइन खींचा गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऊपर से आंख के सीधा में एक लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे, भवन के सीधा में, है ना, भवन के सीधा में ये लाइन खींचा गया। तो इसी के आधार पर वहां पे काम भी किया गया। अब यहाँ पर देखने से आपको क्या पता चलता है, ये अगर 7 मीटर है, ये जो डीसी है, तो क्या लगता है बीई कितना होगा, ये भी तो 7 मीटर होगा यहाँ से यहाँ, कि नहीं होगा, ये भी 7 मीटर आपका होगा ही होगा। ठीक है, दो बिल्डिंग ऐसे हम लोग खड़ा कर देंगे तो इसका अगर 7 मीटर है तो इसका भी 7 मीटर होगा इधर भी। उसके बाद ये जितना बीसी है उतना डीई भी होगा, है ना, ये और ये बराबर होगा। चलिए वहां काम की, माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, दूसरा तथा भवन की ऊंचाई CD है। CD कितना दिया, 7 मीटर। मीनार के शिखर से भवन के शिखर तथा पाद का अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 60 है। ठीक, ये आपका अवनमन कोण दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण सदैव इक्वल होता है, तो अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा था, तो हम लोग क्या कर लिए, उन्नयन कोण बना लिए। ठीक है, 45 और 60, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 45 बनेगा, है ना, तो इसलिए 45 यहाँ उन्नयन कोण लिख लिया गया है, यहाँ से यहाँ आपका 60 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका उन्नयन कोण लिख लिया गया। ठीक है, आप इधर कोई भी चीज ले लीजिए, आपका एंगल बना रहे इसलिए कोई बुंदी ले ली है। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो फिगर में देख रहे हैं उसी चीज को लिखा गया। एट द फिगर दिया गया BCD बराबर 7 मीटर। देखिए ये जो है BE किसके बराबर है, CD के। CD किसके बराबर है, 7 मीटर के। BC DE के बराबर है। BC ये वाला, ये DE के क्या होगा, बराबर होगा, है ना, नीचे जितना ऊंचा है उतना ही ऊपर में होगा, है ना। जैसे हम लोग 2 बिल्डिंग खड़ा कर दिए हैं, तो क्या लगता है दोनों बिल्डिंग, या मान लीजिए कि 2 गाड़ी रोड पे खड़ा कर दिए हैं, तो दोनों गाड़ी के बीच का दूरी नीचे में जितना है उतना ही ऊपर में होगा, कि ज्यादा हो जाएगा ऊपर में या कम हो जाएगा, ऐसा तो संभव नहीं है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 2 चीज को खड़ा कर दिए, तो क्या लगता है आपको जितना नीचे में डिस्टेंस होगा उतना ही ऊपर में होगा, क्योंकि ये दोनों सदैव सीधा खड़ा रहता है। ऐसा तो नहीं है कि मीनार ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे, ऐसा है क्या, दोनों तो सीधा रहता है, लंबवत रहता है। तो लंबवत के बीच में जो डिस्टेंस होता है सदैव आपका क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो उसके बाद अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि AB जो है, AB वो किसके बराबर है, AE प्लस BE, है ना, दिख रहा है, इसलिए लिख दिए हम लोग, बॉक्स में लिख देते हैं ताकि एग्जामिनर को दिखे फ्रेश तरीके से। अब हम लोग काम कर ले समकोण त्रिभुज ABC में, बड़का वाला में, ABC में क्या दिख रहा है, 1060, है ना, 60 डिग्री। हमको निकालना है ये वाला रिलेशन, इससे और इससे लेंगे। अगर इससे लेंगे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, हम लोग इससे और इससे ले लिए, 1060 बराबर AB बट्टे BC। ये देखिए AB बट्टे BC, तो 1060 का मान √3 होता है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 हो जाएगा। AB जो है आपका इसके इक्वल है AE प्लस BE के, है ना, हम लोग लिख दिए। यहाँ पे चूंकि डाल के भी लिख लेंगे, चूंकि AB इज इक्वल टू इतना इतना होता है, BC है तो BC लिख दिया गया। अब क्या किया गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया।
BC को √3 से तो BC √3 आ गया, 1 को इतना से तो 1 इतना आ गया आपका। अब यहाँ पे देखिए BE के जगह आपका 7 मीटर लिख दिया गया, ये कैसे संभव हो गया? तो देखिए यहाँ BE जो है CD के बराबर है और CD 7 मीटर के बराबर है आपका, तो आपका जो BE है वो भी कितना आ जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख भी दिया गया है कि BE जो है वो 7 मीटर के बराबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जाति जाति को एक साथ कर लेते हैं, गाय को गाय के साथ, बकरी को बकरी के साथ एक साथ कर लेंगे तब ना जुटेगा। ऐसा संभव है कि गाय को बकरी के साथ जोड़ देंगे, 5 गाय और 3 बकरी मिलके कितना गाय? जितना गाय है उतना गाय है, जितना बकरी उतना ही बकरी है, दोनों तो जुटेगा नहीं, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? AE को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस में था, हम लोग इस साइड उठा के लेके चले आए, माइनस बन गया। तो BC √3 माइनस AE बराबर 7 मीटर, ये आपका क्या हो गया? इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 माना चले गया। अब देखिए हम लोग जब इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? अब हम लोगों के पास दूसरा त्रिभुज दिया गया AED। ठीक है, हम लोग इसी समकोण त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज AED में। तो यहाँ पर भी देखिए हमको चूंकि ये भुजा और ये भुजा इक्वल दिया हुआ है, इस दोनों में रिलेशन लेंगे तो कुछ आ सकता है। हम लोग लिए हैं 10/45 AE/D, कोई दिक्कत है ना। तो अब देखिए 10/45 का मान 1 है, नहीं कुछ तो नीचे में 1 होगा। AE तो AE है, ये DE के जगह BC रख दिया गया, ये कैसे हो गया जी? हाँ, ये संभव है क्या? संभव है सर। कैसे जी? ये DE देखिए यहाँ पे संभव है ना। DE किसके बराबर है? BC के, यहाँ भी दिख रहा है, देख लीजिए DE किसके बराबर है? BC के, प्रोसिया में लिख भी दिया गया है ना। BC यहाँ पे कैसे आया? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो BC को 1 से तो BC, AE को 1 से तो AE, तो BC बराबर क्या निकल गया? AE निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में देखिए BC दिख रहा है, हम लोग BC के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखा गया BC के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, BC √3 माइनस AE, BC √3, BC के जगह पुट कर दिया गया है AE, है ना। √3 तो √3 माइनस AE तो माइनस AE बराबर 7 मीटर। अब देखिए यहाँ पे AE, यहाँ पे AE क्या हो जाएगा? कॉमन, तो आपका यहाँ पे आ गया AE, यहाँ पे √3 माइनस 1, यहाँ पे इंटू में है AE के साथ, इधर आ गया डिवाइड बन गया। ठीक है, तो आप इतना आंसर लिख दीजिएगा, वो भी सही हो जाएगा, लेकिन आप नीचे में रूट वाला संख्या नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हर का परिमयकरण कर लेते हैं। तो ये देखिए हर का परिमयकरण किया गया है आपका, तो नीचे में √3 माइनस 1 है, तो हर का परिमयकरण में क्या होता है, √3 प्लस 1 ऊपर चले जाएगा, उसी से यानी कि माइनस रहता है, हम लोग प्लस बना के उसी से ऊपर में भी गुना कर देते हैं, नीचे में भी भाग कर देते हैं, गुना भाग करते हैं, जिससे कि वो कट जाएगा, कट जाने से क्या हो जाएगा, उसका आंसर निकल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सॉल्व करने के लिए हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे क्या क्या करना होगा। तो देख लीजिए आपका लिखा हुआ है AE जो है किसके बराबर होगा, तो 7 इंटू √3 प्लस 1, इसका गुना कर लेंगे, 7 इंटू √3 प्लस 1, कोई दिक्कत? जैसे ही इस दोनों का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, बट्टे इस दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये देखिए आपका A माइनस B है, और ये क्या है, A प्लस B है, जो किसके इक्वल होता है, A² माइनस B² के इक्वल होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका AE बराबर हो जाएगा 7 इंटू, ये देखिए आपका क्या है, √3, वैल्यू ऑफ √3 कितना होता है, 1.732 प्लस 1/3 में 2 घटेगा 1 बचेगा। ठीक है, AE इज इक्वल टू, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 है तो 7 इस दोनों का क्या करना होगा, वो जोड़ देते हैं, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 होगा, पॉइंट के बाद हम लोग 3 जीरो ले लेंगे। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे तो जुट के आपका कितना हो जाएगा, 2.732 कितना बाय 2 हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं,
ये देखिए ए ई बराबर गुना कर देंगे तो आपका 7 दूना, ऐसे रुकिए इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं 2 से। यहाँ पे आपका डिवाइड है ना, 2 1 जा 2, ये कटिंग हो जाएगा 1 से पॉइंट, 3 दूना 6, आपका क्या बचेगा 1, 6 दूना 12, 6 दूना 12। तो इतना आ रहा कटिंग करने के बाद। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 का 42, 7 का 42, 4 46 और 7 क्या 21, 21 4 आपका हो जाएगा 25, इतना। फिर 7 एकम 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो ये आपका जो क्या निकल गया ए ई निकला है। ए ई का वैल्यू 9.562 मीटर, ये ए ई निकला है। हम लोगों को क्या बोला, मीनार का ऊंचाई निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, ये देख लीजिए लिख सकते हैं हम लोग अब, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई किसके बराबर है, ए बी। ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिखे थे वहां पे ए ई प्लस बी ई। तो देखिए ए ई का मान हम लोग बड़ा ही मेहनत करके निकाले हुए 9.562 मीटर प्लस, ये देखिए आपका ये बीई कितना है, तो देख लीजिए बीई 7 मीटर हम लोग लिखे हुए थे, 7 मीटर। अब जैसे इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लेंगे तो हम लोग जोड़ेंगे तो वही चीज आ जाएगा, 7 9 16.562 मीटर। ये आपका क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई निकल गया। आंसर आप इतना लिख दीजिए, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप याद नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, इतना 57 मीटर आंसर। तो दोनों आंसर आप लिख लीजिए, या तो इतना या तो इतना। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, मीनार की ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।